एक ऐसी अभिनेत्री जिसके दमदार अभिनय ने दर्शकों को रोने पर मजबूर कर दिया। वो यंग लड़की जिसकी सादगी और खूबसूरती ने उसे रातों रात बना दिया नेशनल क्रश। बरसात आए पलकों में ढाक लूं। वो एक्ट्रेस जिसका फिल्मी बैकग्राउंड न होने पर भी आज वो पहुंच गई हैं उस मुकाम पर जहां तमाम नई लड़कियां पहुंचने का ख्वाब देखती हैं। कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे। वो एक्ट्रेस जिसकी डेब्यू फिल्म बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अब कर डाला कुछ ऐसा कि बन गई हैं लाखों दिलों की धड़कन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म सैयारा से युवाओं के दिलों में हलचल पैदा कर देने वाली और अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर देने वाली बेहद खूबसूरत, बेहद मासूम, यंग और टैलेंटेड सैयारा फेम अनीत पड्डा की। कौन है अनीत, कहां से आई हैं और कैसे रातों रात उन्होंने ऐसा धमाल मचा दिया कि वो बन गयी हर एक चैनल की हेडलाइंस। जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले जानते हैं अनीत की पढ़ाई लिखाई और शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। तुम हो तो सब अच्छा है। अनीत पड्डा का जन्म 14 अक्टूबर 2002 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अमृतसर के स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल से की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का खूब शौक था, जो उन्हें मुंबई ले आया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की विज्ञापनों से। उनकी खूबसूरती और स्क्रीन अपीयरेंस ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसी तरह उन्हें अपने जीवन का पहला ब्रेक मिला। अनीत पड्डा की जिंदगी संघर्षों वाली रही है। वो बेहद मिडिल क्लास परिवार से आती है। उनके पिता एक लोकल दुकान चलाते थे और उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। एक्टिंग करने का उनका सपना बचपन से ही था, लेकिन पैसों की तंगी भी आड़े आती थी। अनीत शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वो विज्ञापन करना नहीं चाहती थी, बल्कि उनका सपना था कि वो भी फिल्मों में लीड रोल निभाएं। लेकिन वो कुछ सोच भी तब पाती जब उनके पास खर्च चलाने के पैसे होते। अनीत ने टीनेजर में मॉडलिंग शुरू की और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए विज्ञापन करती रही। उन्होंने नेस्कैफे, कैडबरी, डेयरी मिल्क, अमेज़न इंडिया और पेटीएम जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया है। उनके शुरुआती असाइनमेंट में से एक चंडीगढ़ में एक टेक्सटाइल एड में उनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा। वो उस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज JMC से अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी कर रही थी। कॉलेज के काम और ऑडिशन को एक साथ करते हुए अनीत अक्सर मुंबई और चंडीगढ़ जाती थी। आज जिसे लोग अनीत की किस्मत बता रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने नींद, भूख, प्यास सब कुछ त्याग दिया। मुंबई से चंडीगढ़ की भागदौड़ में वो कभी रात भर बस में तो कभी सुबह ट्रेन में बिताती थी ताकि क्लास में समय पर पहुंच सके। अनीत का बॉलीवुड डेब्यू 2022 में फिल्म सलाम वेंकी से हुआ, जिसे रेवती ने डायरेक्ट किया था और इसमें काजोल लीड रोल में थी। हालांकि उनका छोटा सा रोल था, लेकिन इसने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। इसके बाद 2024 में अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई में उन्होंने रूही का किरदार निभाया। इस शो में पूजा भट्ट, राइमा सेन जैसे सीनियर कलाकारों के साथ काम करते हुए अनीत ने अपनी जगह बनाई। जेन जेड दर्शकों ने उनके नेचुरल एक्टिंग स्टाइल को खूब पसंद किया, लेकिन असली कमाल तब हुआ जब मोहित सूरी की सैयारा में उनकी ऑडिशन ने टीम को खूब प्रभावित किया। सैयारा की कास्टिंग के लिए 100 लड़कियों के ऑडिशंस के बाद अनीत को फाइनल किया गया था। आशिकी 2 और एक विलन जैसे हिट्स देने वाले मोहित सूरी ने उन्हें आहान पांडे के साथ लीड रोल के लिए चुना। फिल्म 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और अनीत को नेशनल क्रश का तमगा दिलाया। सैयारा की रिलीज से पहले अनीत के इंस्टाग्राम पर करीब 37,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन अब ये संख्या 2.5 लाख के पार पहुंच गई है। उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। सैयारा में अनीत की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, मगर कम लोगों को पता है कि वो एक अच्छी सिंगर भी हैं। 2024 में उन्होंने बतौर सिंगर अपना मासूम गाना रिलीज किया था। उन्होंने इसे बिग गर्ल्स डोंट क्राई के लिए भी गाया था। इसके बाद वो वेब्स पर आने वाले शो युवा सपनों का सफर के एपिसोड में भी नजर आईं। यहाँ वो सपोर्टिंग रोल में थीं। इस शो में उन्हें अनीत पड्डा नहीं बल्कि अनीत कौर के नाम से क्रेडिट दिया गया था। अनीत ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ट्रेनिंग भी ली है और 13 साल की उम्र से कविताएं लिखती हैं। बेहद संघर्ष के बाद उनके हिस्से आई यशराज फिल्म की सैयारा। मोहित सूरी आहान पांडे की कास्टिंग कर चुके थे। उनके ऑपोजिट वो किसी ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल नया हो। खास बात ये है कि जिस वक्त कास्टिंग का काम चल रहा था, उस वक्त फिल्म का टाइटल तक तय
नहीं हुआ था, फिर भी ऑडिशंस चलता रहा। सैकड़ों लड़कियों के ऑडिशंस लिए गए और अनीत उस भीड़ में अलग नजर आई, इतनी कि मोहित सूरी से लेकर यशराज बैनर्स की आला कमान भी उनसे काफी प्रभावित हुई। तब जाकर उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया गया। फिल्म साइन करने के बाद भी अनीत को ये इजाजत नहीं थी कि वो इस बात को किसी से भी कहती। साथ ही मेकर्स ने इस बात का भी खास ख्याल रखा कि फिल्म की रिलीज से पहले वो मीडिया से बात न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहित नहीं चाहते थे कि उनके लीड एक्टर्स सोशल मीडिया या टीवी मीडिया के जरिए पहले ही एक्सपोज हो जाएं। ऐसे में लोगों के बीच उन्हें देखने की एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। इस वजह से उन्होंने अपने दोनों लीड एक्टर्स को प्रमोशनल इंटरव्यू, रील्स और शहरों के टूर से दूर रखा। ये टेक्निक काम कर गई। सैयारा की कामयाबी का क्रेडिट इस स्ट्रैटेजी को भी दिया जा रहा है। सैयारा एक रोमांटिक फिल्म है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आहान पांडे ने कृष कपूर का किरदार निभाया है, जो एक म्यूजिशियन है। अनीत पड्डा ने वाणी बत्रा का रोल किया है, जो एक जिद्दी और महत्वाकांक्षी जर्नलिस्ट है। ये कहानी एक ऐसे शहर में सेट है जहाँ प्यार और करियर की महत्वाकांक्षाएं अक्सर टकराती हैं। ये फिल्म न सिर्फ प्यार की कहानी है, बल्कि जिंदगी, संघर्ष और आत्म खोज की भी बात करती है। फिल्म खूब हिट हुई है और इसके साथ ही अनीत भी। बॉलीवुड बायोग्राफी की पूरी टीम अनीत पड्डा के ब्राइट फ्यूचर की कामना करती है और उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में वो ऐसे ही दर्शकों के दिलों में जगह बनाती रहेंगी और अपने दमदार अभिनय से लोगों को एंटरटेन करती रहेंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी फिल्मी सितारे के जीवन की बातें लेकर। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।